गो। ये बेड मेरा है, सिर्फ मेरा। और वैसे भी आज के बाद इस पे सोना तो दूर, तुम इसे छूओगी भी नहीं। Got it? करण। और वैसे भी आज के बाद तुम यहाँ नहीं, वहां सोगी मुझसे दूर। करण। आउट। I said out. मैं वहां। चुप। अगर एक शब्द भी और कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आउट। करण मैं। I said out. करण मेरी बात सुनो। करण। 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 करण ऐसा मत करो करण। करण मेरे साथ ऐसा। करण। I love you. I love you, Karan. हाँ लक्ष्मी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। हाँ तुम मुझे दे दो अपने खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो। तुम चाहती हो मेरे पापा के साथ क्या हुआ? दे दो ना अपनी हो, दे दो मुझे। तुम जानती हो कौन हूं मैं? परेशानियाँ भी दो, हैरानियाँ भी दो। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? क्यों चले गए थे मुझे छोड़ के? ऐसा मजाक करता है कोई? वहीं रुक जाओ लक्ष्मी। मंदिर में इंसान जाते हैं लक्ष्मी, और तुम तो ऐसे हैवान की बेटी हो जिसे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। पर दीदी मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। ना तो तुम किचन में आओगी और ना ही इस घर का काम करने की कोशिश करोगी। पर दीदी फिर मैं पूरा दिन घर में क्या करूंगी? हमारा वो वक्त याद करो लक्ष्मी जिस पर तुम्हारा बाप कहर बनकर टूटा था। कविता दीदी, कविता दीदी। मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। पलट कर कुछ बोली वो? मेरे सामने औकात नहीं है उसकी। और वैसे भी वो तुम्हारा ये रूप देख के तो सहम गई है। तो ठीक है, सूर्यकांत की सबसे लाडली बेटी जब उसके सामने खून के आंसू रोएगी ना, तब उसको एहसास होगा कि अपनों को मिलने वाली चोट का दर्द क्या होता है। और अभी तो शुरुआत है। गिन गिन के बदला लूंगा मैं, और वो भी उसी की बेटी लक्ष्मी को मोहरा बना के। लक्ष्मी,
राजा, गौरी, दुर्गा, देखो लक्ष्मी आई है। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटी, जीवती रहे। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण। बेटी, क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? नहीं बेटी, कोई बात जरूर है, बताओ मुझे। कुछ नहीं। तुझे तेरे बापूजी की कसम बता। लक्ष्मी, क्या हुआ बेटी, बता। आपकी बेटी की जिंदगी एक बार फिर से बिखर गई बाबूजी। बाबूजी, करण ने मुझसे शादी सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए की। रमन काका का बेटा है। मिस्टर रमन माथुर का बेटा हूं मैं। तुम्हारे बाप की वजह से मैंने अपने पापा को खोया। तुमसे शादी सिर्फ एक नाटक था, तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए। ये क्या कर दिया मैंने? अपनी हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी दोबारा। बाबूजी, 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 अपने गम बांटकर अपने परिवार की बची हुई खुशी कम करो। इतनी स्वार्थी मैं नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। कैसी है तू? अच्छी हूँ। चलो आओ आओ, बैठो, यहाँ बैठिए। लक्ष्मी, कैसा रहा तेरा हनीमून? बहुत अच्छा था। अच्छा बताओ क्या क्या किया? अब मेरा मतलब सब नहीं, सिर्फ यही बताओ कि कहाँ कहाँ घूमी। ढेर सारी शॉपिंग की ना? अच्छा ये बताओ कि तुम हमारे लिए क्या लेकर आई? वहाँ पे सिर्फ घूमती रही, अपने में ही बिजी रही, ये तुमने अपनी बहनों को भी याद रखा? बताओ। लक्ष्मी बेशक अपनी बहनों को भूल जाए, लेकिन ये करण अपनी सालियों को कभी नहीं भूल सकता, वो भी प्यारी प्यारी सालियों को। नो वे, नेवर एवर। जय श्री कृष्ण बापू। जय श्री कृष्ण दिकरा, जी तो रहे। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण बापूजी। अरे ये आपके क्या लिए। जरूरत थी? नहीं माँ, ये आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू।
बापूजी, अब मैं चलता हूँ। मुझे यकीन है तुम अपने परिवार की खुशियां खुद तबाह करोगी। तुम खुद, क्योंकि मैं अब तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। लक्ष्मी, आओ, तुम्हारी पसंद का बनाया है मैंने सब। माँ, आपसे एक बात पूछूं? आपको रमन काका के बारे में कुछ याद है? रमन काका, वो बहुत पुरानी बात है लक्ष्मी। लेकिन तू अचानक कैसे? वो उनका कोई रिश्तेदार मिल गया था। हाँ, तो इसीलिए। याद करिए ना माँ, उनके बारे में कुछ। रमन काका हमारी फैक्ट्री में काम करते थे, शायद शंकर चाल में रहते थे। शंकर चाल? और कुछ नहीं याद आ रहा मुझे। तू बैठ, शुरुआत कर, मैं और कुछ लाती हूँ। अब मुझे ही पता करना होगा सब कुछ, लेकिन कैसे? माँ, अब मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, थोड़ी देर रुक जाओ ना, इतनी जल्दी क्या है? लक्ष्मी, कम से कम जीजू के आने तक तो वेट करो। करण लेट हो गया तो? मैंने कविता दीदी को जल्दी आने का प्रॉमिस किया था। लेकिन लक्ष्मी, करण आ रहा है ना तुझे लेने के लिए, तो उसके आने तक तुझे यहाँ रुकना होगा। उसे क्या जवाब देंगे हम? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू निकले और वो यहाँ चला आए तुझे लेने के लिए। मैं एक काम करती हूँ, करण को फोन कर लेती हूँ। हेलो करण, कितनी देर में आ रहे हो? अच्छा, टाइम लगेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, बाय। माँ, करण तो आ ही नहीं पाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, उससे देर लगेगी। अब तो मुझे जाने दीजिए। वहां घर पे मेरे बिना किसी का मन नहीं लग रहा होगा। मैं शंकर चौल तो पहुंच गई, पर अब मैं रमन काका के बारे में कैसे पता करूं? किससे पूछूं? सुनिए, आपको मालूम है यहाँ रमन काका रहते थे? आपको उनके बारे में कुछ मालूम है तो बताइए ना प्लीज। कौन? वो चोर? वो चोर रमन, जिसने नाक कटवा दी थी हमारी पूरी चाल की। अरे धक्के मार कर निकाल दिया तो उसको हम सब चाल वालों ने। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया उस नमक हराम ने। बेचारा मालिक, उस पर इतना भरोसा किया, लेकिन इतना बड़ा धोखा। भगा दिया था हमने उस बदनाम को और उसके पूरे परिवार को यहाँ से हमेशा के लिए। हाँ, और नहीं तो क्या,
चोरों के साथ तो ऐसा ही होता है। चल बेटा। चोर? सुना ना तुमने किस कदर मेरे पापा का अपमान हुआ था। जिंदगी भर की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिला के रख दी गई उनकी। जो अपमान, जो बेइज्जती, जो दुख मेरे पापा ने जिया है ना, वो ही सब, हाँ वही अब तुम्हारा बाप जिएगा। बिल्कुल ऐसे ही उसके माथे पर गुनहगार लिखवा दूंगा मैं। सूर्यकांत के नाम से भी उतनी ही नफरत करेगी दुनिया जितनी की मेरे पापा से करती है। हाँ लक्ष्मी, अब तुम्हारे सारे परिवार को मेरे परिवार का कर्ज चुकाना होगा। करण, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा या मेरे परिवार का कोई कसूर नहीं था। करण, हालात ही कुछ नहीं, हालात ऐसे नहीं थे, हालात ऐसे बनाए गए थे। और अब वही चोट मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। तुम सबको सहना होगा लक्ष्मी, तुम सबको। और ये मेरा तुमसे वादा है। भाभी, बहुत भूख लगी है। बस राहुल, 2 मिनट। अच्छा, तुम्हें ढोकला खाना था ना? मैंने ढोकला बनाया है। रुको। क्या तुम्हें बताया नहीं गया है? क्या नहीं बताया दीदी? यही कि तुम्हारे हाथ से बना हुआ और परोसा हुआ खाना इस घर में कोई नहीं खाएगा। पर ऐसा क्यों? हम तुम्हारी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। ठीक है करण, जरूरी नहीं है, पर तुम्हें काम करना है तो करो, पर तुम्हारे काम का कोई मतलब नहीं होगा लक्ष्मी, क्योंकि ना तो तुम्हारे काम को कोई सराहेगा और ना ही कोई तुम्हारी मदद लेगा। कविता दीदी, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी? इसी तरह तुम हर बारी सोचती रहोगे। मैं तुम लोग के लिए दूसरा खाना बना के लाती हूँ। पर मैं राहुल, लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? मैं माँ को खाना देने। बस लक्ष्मी, आइंदा ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना, और इस कमरे में जाने का ख्याल तो अपने दिमाग में भी मत लाना। लेकिन क्यों दीदी? मैंने जो कहा वो कान खोलकर ध्यान से सुनो। अगर करण को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा। कविता दीदी, मैं माँ की सेवा करना चाहती हूँ, उन्हें फिर से अच्छी तरह आम जिंदगी जीते हुए देखना चाहती हूँ। माँ की आम जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी लक्ष्मी, जिस दिन तुम्हारे बापूजी ने हम पर जुल्म किया था। और अगर तुम अपने आप को सही सलामत देखना चाहती हो तो इस कमरे में जाना भूल जाओ। कविता दीदी, कविता दीदी। दीदी, अगर मुझे अपने बापूजी की निर्दोषता साबित करने के लिए आप लोगों की नफरत को जीतना होगा तो अब मैं वो जीत कर ही रहूंगी।